नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में हर दिन नए नए शब्द सामने आ रहे हैं, नई वोकैबुलरी, नया शब्दकोश बनता जा रहा है। आपने गुंडागर्दी सुनी होगी, दहशतगर्दी सुनी होगी, ऐसे शब्द कई दफे यूज हुए हैं। लेकिन चुनावी समर में अब एक नया शब्द शामिल हो गया है, हिंदूगर्दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रफीक अंसारी का भड़काऊ बयान काफी वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान रफीक अंसारी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हर थाने पर हिंदूगर्दी का बोलबाला था। मेरठ के मुसलमानों को कभी दबाया नहीं गया, लेकिन बीजेपी ने मुसलमानों को दबाने की कोशिश की। आप सुनिए रफीक अंसारी को। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदूगर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदूगर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, अब कहानी केवल हिंदूगर्दी पर ही खत्म नहीं हो जाती। बागपत के बड़ौत में आरएलडी प्रत्याशी जयवीर तोमर की जनसभा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें तोमर का समर्थक 10 मार्च को बदला लेने की धमकी दे रहा है। बड़ी बात यह है कि जयवीर तोमर के बगल में खड़े होकर समर्थक ऐसे धमकी दे रहा है और तोमर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। भड़काऊ बयान वाले आरएलडी समर्थक का यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। बड़ौत में जयवीर तोमर का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी कृष्णपाल मलिक से है। सुनिए तोमर के समर्थक का भड़काऊ बयान। दोस्तों, मैं ये कहता हूं मुसलमानों, खुदा की कसम, ये बदले का वक्त है। ये बदला इंशाअल्लाह जरूर हम 10 तारीख में हम बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाता है। बड़ौत की जमीन से इंकलाब शुरू हुआ है। मैं भाषण नहीं दे रहा, ये मेरी गलती है। आपने सुना, मैं भाषण नहीं दे रहा, ये मेरी गलती है, और उससे पहले वो तमाम बातें जो उसने कही। अब हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हिंदूगर्दी क्या होती है, ये धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी की ओर से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता सुचि विश्वास हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को टीवी पर ले आए जिससे कि हम चर्चा की आगे शुरुआत कर सकें। चलिए प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रही हूं। ये एक नया वर्ड जो है, आज सुबह से मैं सोच रही थी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। ये हिंदूगर्दी, ये क्या हो सकता है। ये बोला जा रहा है बहुत हिंदूगर्दी मचाई बीजेपी वालों ने, कभी मुसलमानों को दबाया नहीं गया, लेकिन बीजेपी ने मुसलमानों को दबाया है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, जब तक मेरी आवाज सुने उससे पहले घनश्याम जी, मेरा सवाल आप दोनों से बराबर यही है, क्या आप समझ पाए ये हिंदूगर्दी क्या होता है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि देश का सारा ध्यान आज के बजट में था। कुछ चुनिंदा मीडिया चैनल जो भारतीय जनता पार्टी के इस धुरी पर ध्यान दे रहे थे कि किस तरीके से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस की जाए। मुझे लगता है कि ये सब वाद प्रतिवाद उन चैनलों के इर्द गिर्द हो रहा है। वरना अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो आज अखिलेश यादव जी ने आप घनश्याम तिवारी जी, कल भी बजट की चर्चा हुई, आज सुबह भी बजट की चर्चा हुई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से आप ये कह रहे हैं कि चंद न्यूज चैनल हिंदूगर्दी नहीं। आपको पूरी बात कहने का मौका मिलेगा, लेकिन आपने शुरुआत ही ऐसी कर दी। सर, आप पूरी बात करिएगा, लेकिन आपने शुरुआत ही ऐसी कर दी। अब एक ऐसा बयान आया जिसे देखकर मुझे हैरानी हुई, अफसोस हुई। मुझे लगा कि शायद इस पर आपको राय रखनी चाहिए। आप राय रखिए। चलिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव की धुरी तय हो चुकी है। जिस तरीके से बेरोजगारों को लाठी मारा जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ इस बजट में बदला लिया गया है, जिस तरीके से उन बच्चों के लिए जो कि स्कूल शिक्षा से बाहर हो चुके हैं और स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सारे चुनाव की धुरी मेरी दृष्टि में यही टिकी हुई थी। मैंने इस वीडियो को और इस तरह के वीडियोस को देखना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि एक वाद प्रतिवाद का एक वो चुनाव का हिस्सा है जहां पर इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के एजेंडे के रूप में दिखाया जाता है और एक उत्तर प्रदेश की 99% आबादी के लिए वो बातें हैं जो अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जिसको कई मंचों पर दिखाया नहीं जाता है, या जो जयंत चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही उसको कहीं दिखाया नहीं जाता है। मुझे लगता है वही मुद्दे हैं
अब इसको आप किसी एक एमएलए जिसके बारे में आप खुद 4 लाइन नहीं बता पाएंगी, यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नहीं बता पाएंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे। आज आपकी बहस के उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता हुए हैं, मैं उन्हें नेता नहीं मानता। जिस आरएलडी समर्थक का आपने बयान दिखाया, मैं उसे नेता नहीं मानता। मैं नेता मानता हूं अखिलेश यादव जी को, उनका बयान दिखाइए। मतलब एसपी के अगर कोई विधायक है तो आप उन्हें विधायक नहीं मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक को आप विधायक नहीं मानते हैं? मैंने कहा नेता। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में उतरे हुए हैं, आज उन्होंने मैं मान गई आपकी बात घनश्याम जी, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। घनश्याम जी, मैं फिर आपसे ये पूछ रही हूँ, आप या तो मुझे ये कह दीजिए समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को हम पार्टी का विधायक ही नहीं मानते, तो बात ही खत्म हो जाती है। आप बोल दीजिए वो विधायक है ही नहीं, वो आपकी पार्टी के नेता है ही नहीं। जब आपने सवाल कर लिया तो जवाब सुनिए, टोकिए मत ना। आधे वाक्य का कोई जवाब नहीं होता है, बिल्कुल स्पष्ट जवाब है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बेरोजगारी के आधार पर, महंगाई से लड़ने के आधार पर, किसानों से हुए अन्याय के आधार पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और डर के आधार पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे वीडियोस को प्राथमिकता देगी पूरे चुनाव में, जिससे उनको लगता है कि लोग अपने बुनियादी मुद्दे भूल जाए और बेबुनियादी तर्कों पे चालू हो जाए। अब आपकी और मेरी अपनी समझ है कि हम इन बेबुनियादी बातों पर बहस करेंगे। घनश्याम जी, देखिए, मैं फिर आपसे कह रही हूं कि मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हूं और जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देंगे मैं किसी और मेहमान के पास नहीं जाऊंगी। मंच आपका है, अब आप ये बोले घनश्याम जी, चर्बी उतार देंगे। मैंने कहा कि चर्बी उतार देंगे। सुनिए ना सर, चर्बी उतार देंगे, इस तरीके की भाषा क्या इस्तेमाल की जानी चाहिए? देखिए, इंशाल्लाह जुल्म हम 10 तारीख को बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाता है। क्या ये शब्द होने चाहिए? आप बोल दीजिए रफीक अंसारी हमारे विधायक नहीं है। आप यहाँ पर टीवी चैनल पर आकर घनश्याम जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। घनश्याम जी, आप बोलिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। आप जैसे एक ज़हीन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आते हैं, लेकिन इसके पीछे का चेहरा जब मैं रफीक अंसारी को सुनती हूँ, क्या मैं ये मानने से इनकार कर दूं वो पार्टी के विधायक नहीं है? देखिए, आप मेरी बात का जवाब सुनिए, अपनी बात का जवाब दे सुनिए। इस तरीके से केवल सवाल पे सवाल करिएगा, जवाब नहीं सुनिएगा तो दर्शक क्या सुनेंगे? अब आपने 4 वाक्य का सवाल पूछा है, जवाब सुनिए। इस चुनाव की धुरी हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं है। इस चुनाव की धुरी है बेरोजगारी के लिए लड़ना। इस चुनाव की धुरी है किसानों से हुए अन्याय के लिए लड़ना। कुछ चुनिंदा मंच जब तक चुनाव चलेगा प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति प्रस्तुत करते रहेंगे। हम उन मंचों पर जाकर भी यही बताते रहेंगे कि हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, उनका मुद्दा बेरोजगारी से लड़ना है, उनका मुद्दा है जो किसानों के साथ अन्याय हुआ उससे लड़ना, उनका मुद्दा है महंगाई की मार जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता झेल रही है, जिससे बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले ठगा, उसके बाद बदला लिया, उसके बारे में बात करना। आपकी ये पूरी बहस है, 1 घंटे की बहस है। मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे तो अगले आधे घंटे इसी के बारे में बोलेंगे, ये उनका सिलेबस है। और जहां तक आपने चर्बी उतारने की बात की, जहां पर मुख्यमंत्री प्रेस को गाली देता है और गर्मी उतारने की बात करता है, 80-20 की हेट स्पीच करता है, प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को बर्बाद करके हेट स्पीच पर ले जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हैं, उप मुख्यमंत्री स्वयं हैं, और उनकी तुलना में आप अखिलेश यादव जी का कोई बयान दिखा ही नहीं सकती जो इस तरह की भाषा हो। मैं तो कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि अखिलेश यादव का बयान नहीं है, मैं कह रही हूं ये घनश्याम तिवारी का बयान नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि जब पार्टी का सबसे सुप्रीम लीडर ये कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, तो ये रफीक अंसारी जैसे कौन लोग हैं जो आपकी पार्टी में बैठे हुए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? सर, आप इसका खंडन क्यों नहीं करते? मुझे हैरानी इस बात की है कि आपके जैसे पढ़ा लिखा एक पार्टी का प्रवक्ता ऐसे बयानों का खंडन नहीं करता है। आप उल्टा हम पर सवाल उठा रहे हैं कि हम ये दिखा क्यों रहे? आप बोलिए ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो मैंने कहा कि इस तरह के वाहियात बयान चुनाव का मुद्दा ही नहीं है, ना आपकी इस बहस में कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह के वाहियात बयान ही चुनाव का मुद्दा बने। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। अगर ये आपको ये बात ठीक लग रही है, अच्छी बात है। अगर आपको इसकी आलोचना करनी है, कर सकती है, लेकिन मेरी बात बड़ी स्पष्ट है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब आपने समाजवादी पार्टी का पक्ष इस पर पूरा सुन लिया। आरोप रफीक अंसारी भरे सभा में यह लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ के मुसलमानों को दबाने का काम किया। आज तक कभी मेरठ के मुसलमानों को दबाया नहीं गया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग नमाजवादी पार्टी हैं। ये इसी तरह की बातें करेंगे, जिहाद की बातें करेंगे, रक्तपात की बातें करेंगे। जाटों को 90,000 जो मुसलमान हैं और 24,000 जाटों को देख लेने की बातें करेंगे।
हिंदू गर्दी इस तरह का शब्द समग्र हिंदू समाज को अपमानित करने का दुष्कर्म करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव की औकात नहीं है कि एक अपने मुस्लिम प्रत्याशी के विरुद्ध एक शब्द बोल दे। अखिलेश सिंह यादव की औकात नहीं है। घनश्याम तिवारी की क्या औकात? घनश्याम तिवारी अभी रफीक अंसारी के खिलाफ बोल दे, इनको कूट के पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। हिम्मत तो बोल दे। रफीक अंसारी की बात ना करें, उसके अलावा आपको जो कहना है आप कृपा करके मुझे बताइए ना। वाहियात बात देखिए, ये मेरे बीच में क्यों बकवास? नहीं सुनिए ना प्रेम शुक्ला जी, देखिए मैं निवेदन करूंगी, एक मिनट घनश्याम जी, मैं हूँ यहाँ पर खंडन करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात। निर्लज्जता है प्रेम शुक्ला जी, क्या गलत था मुझे बताइए। ये औकात जैसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, उसके बाद आपको जो आपको कहना है आप कहें, आप मुद्दे पर बोले। अरे साहब, औकात तो संवैधानिक शब्द है। औकात तो संवैधानिक शब्द है क्या? उर्दू का शब्द औकात जो है किसी की आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नमाजवादी हैं। औकात कहीं से भी असंसदीय शब्द नहीं है, असंवैधानिक शब्द नहीं है, अभद्र शब्द नहीं है। शब्द तो जो और बार बार जो है श्री अखिलेश सिंह यादव औकात जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं घनश्याम जी? आप वापस देखिए, आप मेरे सवाल पर आए कि आपकी पार्टी पर आरोप ये लगता है, आपकी पार्टी पर आरोप ये लगता है कि आप जो है आप मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके बीच में कोलाहल नहीं कर रहा था मीनाक्षी जी, मैं उनके बीच में कोलाहल नहीं कर रहा था। घनश्याम तिवारी बार बार मेरे बीच में शोर मचाने का दुष्कांड रच रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बकवास आप कर रहे थे, वाहियात बात आप कर रहे थे, अभद्रता और अशिष्टता आप कर रहे हैं। आपकी अशिष्टता, आपकी अभद्रता, आपका नमाजवाद, आपका इस्लामवाद, आपका जिहादवाद, ये सारा जो है पूरे देश में। अब ये देखिए, व्यक्तिगत लड़ाई में ना जाते हुए फिर मुद्दे पर आइए प्रेम शुक्ला जी। पूरे बीच में इनके बोलूंगा मैं तो मुद्दे पर ही हूँ। आप उनको क्यों नहीं चुप कराती है? मैं तो नहीं चुप करा रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, आप बोले आपकी पार्टी पर जो आरोप लगता है उस पर आप जवाब दें। इसका नहीं, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली पार्टी है। लेकिन एक पार्टी रफीक अंसारी की भी है, जिसमें रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होकर समग्र हिंदू समाज को अपमानित करने का कुकर्म कर रहा है। और उस कुकर्मी को संरक्षण देने का दुष्कर्म समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और उसका जिहादी अध्यक्ष कर रहा है, जो जिहाद समर्थक अध्यक्ष है, जो हिंदुओं की हत्या पर हिंदुओं के खिलाफ ही कार्रवाई करने का जिसका रिकॉर्ड रहा है कि 60 हिंदुओं की हत्या हो गई और 1500 हिंदुओं को बंद कर दिया। जो अकबर और औरंगजेब और बाबर का शासन चलाने का जिसने दुष्कर्म किया था, जिसने होली के दिन जो है वो नमाज पढ़ने के लिए होली रोक दी थी, जिसने दुर्गा विसर्जन का जुलूस रोका था, वो चाहते हैं कि फिर से हिंदुओं के जुलूस प्रतिबंधित हो जाए, हिंदुओं के पर्व प्रतिबंधित हो जाए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो रफीक अंसारी मेरठ की जनता से ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के पर्व त्योहार हम मनाना बंद कर देंगे। हिंदुओं की बड़ी स्थिति अच्छी हो गई है कि अपना पर्व और त्योहार मना ले रहे हैं वो। ठीक है सर, इस बयान को आप इस तरह से देख रहे हैं। शुचि जी, मैं आपको इस चर्चा में ला रही हूँ। ये हिंदू गर्दी, ये इसका मतलब आप कुछ समझ पाई है? क्योंकि मैंने आज बार बार सोचा ये हिंदू गर्दी क्या हो सकता है। ये कौन सा नया शब्दकोश है जो इजाद किया गया है? ये एक नए टाइप का शब्दकोश है। जैसे औकात एक संसदीय शब्द है, अभी पता चला कि संवैधानिक है। तो जिस दिन प्रेम शुक्ला जी खुले मंच से इसको प्रमाणित कर दें कि ये शब्द संसदीय है, और यदि ना प्रमाणित कर पाए तो अपना नाम बदलकर घरड़ा शुक्ला रख ले, क्योंकि प्रेम तो इनको छू कर नहीं गुजरा है। ऐसे व्यक्ति जो औकात को अच्छा ठीक है, इस शब्द से आगे बढ़े। मैं तो पूछ रही हूँ कि ये हिंदू गर्दी मेरठ में कौन सी हिंदू गर्दी मचाई गई है? एक प्रेम शुक्ला जी, मैं शुचि जी से बात कर रही हूँ। शुचि जी, ये मेरठ में कौन सी हिंदू गर्दी मचाई गई? थानों में हिंदू गर्दी मचाई गई, ये कौन सी भाषा है? रफीक अंसारी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उसी भाषा पर ही आ रही हूँ। देखिए, औकात संसदीय है। और एएनआई के पत्रकार को मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, मैं महिला हूँ, मेरे मुंह से शोभा नहीं देगा, वो भी संसदीय था। और जो संगीत सोम जो मीठे मीठे भाषण देते हैं वो सब संसदीय है। और एक चूंकि जंतर मंतर से खुले मंच से जो भी प्रवेश के घर पर जाट में गुड़ खाया है, उन्होंने कहा था गुल्ले काटे जाएंगे जंतर मंतर, वो सब भी संसदीय शब्द थे।
और गोविंदाचार्य से लेके हिंदू हृदय सम्राट। अच्छा, आप एंडोर्स कर रही है हिंदू गर्दी को? भाषणों की तो ये सब शुचि जी, आप एंडोर्स कर रही है हिंदू गर्दी को? ध्रुवीकरण की राजनीति। शुचि जी, आप एंडोर्स कर रही है हिंदू गर्दी को? पॉलिटिक्स जो है, हिंदुत्व एजेंडा जो शाखाओं में ये पढ़ाया जाता है ना, औकात और ये संसदीय शब्द, ये उन्हीं, देखिए न्यूटन थर्ड। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही शुचि जी। शुचि जी, आपने संगीत सोम का नाम ले लिया, आपने प्रवेश वर्मा का नाम ले लिया, आपने बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम तो गिना दिए, तो क्या मैं ये मानूं आप ये हिंदू गर्दी शब्द एंडोर्स कर रही हैं? देखिए शुक्ला जी धैर्य रखे, देखिए शुक्ला जी धैर्य से सुन रहे हैं ना। मुख्यमंत्री जी 80-20 करेंगे तो वो संवैधानिक है, जब उसका प्रतिफल जनता से निकल के आएगा तो निश्चय ही वह संवैधानिक है। और जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। वो प्रवेश राणा हो, संगीत सोम हो, संजीव बालियान हो, प्रेम शुक्ला हो, गोविंदाचार्य हो, सुधांशु या संबित पात्रा या माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई अन्य दल का कोई भी व्यक्ति, भारतवर्ष इसकी इजाजत नहीं देता कि ऐसी दहशत। अच्छा, आप मतलब ये कह रही है जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? नफरत की राजनीति का दौर है, ध्रुवीकरण राजनीति का आधार है, तो आप इसके अतिरिक्त समाज से क्या अपेक्षा करेंगे? एक मिनट शुचि जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। आप ये कह रही है कि अगर कोई रफीक अंसारी खड़ा होकर कहते हैं कि हिंदू गर्दी मचाई गई, तो क्या ये ठीक है, ये सही है या गलत है? मैं इस पर आपसे जवाब चाह रही हूँ। ये बहुत गलत है। हाँ, नहीं, बहुत गलत है। हमने कहा ना, रफीक अंसारी हो या प्रेम शुक्ला हो, ये जो चैनल पे बैठ के औकात बता रहे हो, इनके मुख्यमंत्री बैठकर एनआई की बाइट में अपशब्द बोलते हैं, मंचों से बोलते हैं, जो गृह मंत्री बताते हैं समझ लीजिए कि कैसे जो है इस्लामिक शक्तियों के सामने। ठीक है शुचि जी, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। प्रेम शुक्ला जी, आपने भी अपनी बात रख ली। हर्षवर्धन जी, अब देखिए, इसमें कांग्रेस का टेक तो ये है कि जैसा आज तक भारतीय जनता पार्टी करती आई है उसी के रिएक्शन चेन में ये हो रहा है। समाजवादी पार्टी का मत ये है, घनश्याम जी कह रहे हैं कि ये तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है कि बेरोजगारी पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, बजट पर बात ना हो, इसलिए ऐसे ऐसे वीडियोस ढूंढ के लाए जा रहे हैं। हाँ मीनाक्षी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आज। आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि अभी अभी घनश्याम तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी भी अगर रफीक अंसारी के बारे में 4 लाइन बता दें तो बड़ी बात होगी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी घनश्याम जी को तो कहीं से टिकट नहीं मिला है मेरी जानकारी में, लेकिन किसी पार्टी में जब किसी को टिकट मिलता है ना, तो वो पार्टी उसको तय करती है कि उस विधानसभा क्षेत्र का उनकी पार्टी के लिहाज से सबसे मजबूत व्यक्ति होगा। और वो ये कह रहे हैं कि न तो मैं जानता हूं, न प्रेम जी जानते हैं, न शुचि जी जानती हैं, न आप जानती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि घनश्याम तिवारी को अपने नेताओं के बारे में भी जानकारी नहीं, वो टीवी पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल हुआ, वो पूरा वीडियो हमने देखा है, और उस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो उसको कहने का मतलब यही है कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, गुंडागर्दी से यानी हिंदू गुंडा हो गया। और जिस तरह से कहा कि हम डरते नहीं है, डराने की कोशिश की जा रही। और ये वही मेरठ है जहां की 7 विधानसभा सीटों में अकेला जाट प्रत्याशी है। हो सकता है टीवी की बहस में दिल्ली के स्टूडियो से हम लोग जो बैठे हैं, हम लोगों को ना पता चले, लेकिन मुझे तो अच्छे से पता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूं, एक एक चीजें जानता हूं। तो जो घनश्याम जी कह रहे हैं, आप रफीक अंसारी का टिकट काट के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना लोकप्रिय है और अखिलेश और जयंत कितना लोकप्रिय है। नंबर 1। नंबर 2, ये इस तरह का बयान देने के बाद वो वीडियो आया, मान लिया आपकी बात की, चलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही हिंदू मुसलमान करने की, आपको तुरंत क्यों नहीं करना चाहिए था कि रफीक अंसारी का टिकट हम काट रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं हो सकता। लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने नाहिद हसन का भी टिकट नहीं काटा, वो भी गैंगस्टर एक्ट में बंद हुआ, उसका भी टिकट आप नहीं काट पाए। और ऐसे एक नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनाव है, वहां कम से कम 12 विधानसभाओं से आपके नेताओं के, उनके समर्थकों के बयान आ चुके हैं। उसके बाद आप टीवी पर आकर भाषण देंगे कि मीडिया सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या करे मीडिया? दिखाना बंद कर दे कि आप लोग इस तरह की हिंदू गर्दी कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम निपट लेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि हम 10 मार्च के बाद देख लेंगे। अखिलेश जी के कार्यक्रम में एक पत्रकार की पिटाई हो जाती, क्या आप ये सब करेंगे? हम लोग आंख मूंद लें क्या? ये नहीं होने वाला है घनश्याम जी, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में हमारी जो भूमिका है वो जवाब ले लेते हैं सर, ठीक से करेंगे। इस पर जवाब ले लेते हैं घनश्याम जी।
जब से हर्षवर्धन जी से बहस होती रही है, मैंने हमेशा उनकी आलोचना की है कि वो हाथ जोड़ करके, आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ की भक्ति करते हैं, उनकी आलोचना में कोई बात नहीं करते। ये सार्वजनिक आलोचना है उनकी। दूसरी बात, उन्होंने कहा रफीक अंसारी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने 100 से अधिक ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। आप उनमें से 5 का नाम बता सकते हैं इस मंच पर? नहीं बता पाएंगे। तो जो आप बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए। नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। तो अगर आलोचना एक तरफा हो तो उसका उसकी अहमियत कम हो जाती है। मैंने कहा और मैं इस बात पर कायम हूं कि जो इस चुनाव का में भारतीय जनता पार्टी ने हेट स्पीच से चुनाव की शुरुआत की थी। 80-20 एक हेट स्पीच था, इसको यहाँ जो है ये अखिलेश सिंह यादव ने शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी आराधना करके, पाकिस्तान की वंदना करके। हेट स्पीच की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 2 हथियारों से लड़ रही है, एक हेट और दूसरा डर। और हमारा लगातार प्रयास है। सर, रफीक अंसारी के इस बयान को आप कौन सी कैटेगरी में डालते हैं सर? आपने टोक दिया ना। हमारा लगातार प्रयास है कि चाहे कोई हमारा कैंडिडेट हो, चाहे हमारा कोई कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे सहयोगी दल का कोई कैंडिडेट हो या कार्यकर्ता हो, हम किसी भी हेट स्पीच के जाल में पड़ने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि चुनाव की धुरी बेरोजगारी पे टिके। ठीक है सर, मैं काम करते एक छोटा सा ब्रेक लेकर आती हूँ, लेकिन मैं फिर कहूंगी मुझे बहुत हैरानी होती है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तो आपने कहा कि 80-20 का बयान हेट स्पीच है, आप उसे हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल रहे हैं, लेकिन रफीक अंसारी जो कह रहे हैं कि बहुत हुई हिंदू गढ़ती, हम आएंगे तो बताएंगे, बदला लेंगे, ये जो आपके नेता कह रहे हैं या उनके समर्थक कह रहे हैं, वो आपने एक बार भी, एक लाइन भी आपने ये नहीं कहा कि जी मीनाक्षी जी ये भी हेट स्पीच है, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक की बहस में आपने सुना कि जो आरोप विरोधी लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, मैं इन्हीं आरोपों के साथ आपके पास आ रही हूं। ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ही तो 80-20 के जरिए हेट स्पीच की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने ही तो कहा कि कैराना मुजफ्फरनगर को ठंडा कर दूंगा, जिनकी गर्मी चढ़ी है उसे ठंडा कर दूंगा। तो शुरुआत आपने कही। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब 80 और 20 की बात कही तो यह भी कहा कि 80 विकास वाले हैं, 80 सुशासन वाले हैं और 20 जो है विकास विरोधी कुशासन वाले जिहाद समर्थक। उन्होंने किसी जात धर्म का नाम नहीं लिया। लेकिन अखिलेश सिंह यादव जी की उपस्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85-15 कहा और उन्होंने साफ तौर पर जातियों और धर्मों की बात की। तो ध्रुवीकरण की सारी बातें, कवायद जो है वो सपा शुरू करती है और हम उसका प्रत्युत्तर भी नहीं दें। और जो जहां तक उन्होंने कहा गर्मी ठंडा करने की बात, अगर कोई कहे कि हम 90,000 हैं और 10 मार्च के बाद इन 24,000 को देख लेंगे तो उसको ठंडा करना संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दायित्व तो नहीं है? तो हम तो संवैधानिक और जो है कानूनी दृष्टि से ही मुख्तार अंसारी को भी ठंडा किया, मोहम्मद आजम खान जैसे बकरी चोर को भी ठंडा किया। तो जो बकरी चोरी करेंगे, लोगों की जमीन कब्जा करेंगे, लोगों की हत्याएं करवाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना यह तो सुशासन का प्रथम जो है लक्षण है। तो इसमें क्या गलत है? ठीक है घनश्याम जी, और इसका विकल्प आपने ढूंढा कि चर्बी उतार दूंगा, है ना? आपके नेताओं ने यह विकल्प ढूंढा। मैं आदित्यनाथ को चिलमजीवी बोलूं, प्रेम शुक्ला को पॉकेट मार बोलूं, क्या ये बहस का यही दायरा रह गया है? इन्हें शर्म आनी चाहिए, इतने सीनियर व्यक्ति होकर के बहस का स्तर नीचे कर रहे हैं। इनको क्या लगता है? पॉकेट मार आप हो सकते हो, मुझे नहीं बोलेंगे। इनकी पॉकेट मार, चोरकट, गिराकट, ये सब समाजवादी पार्टी के शान है। बहस का स्तर नीचे करने का प्रयास किया शुरू से। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सपा के तलवे चाट रही है। शुरू से आपने नीचे किया। पॉकेट मार जैसे शब्द का प्रयोग किसने किया? पॉकेट मार, गिराकट, चोरकट, चिरकुट, ये सारे शब्द आप ही के लिए हैं साहब। आपकी पार्टी में इस तरह के लोग हैं। घनश्याम जी अपनी बात पूरी करें। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी बात पूरी हो जाने दें। आपने जमा कर रखा है। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी हो जाने दें। घनश्याम जी नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने तो इस तरह का शब्द बोला नहीं। जेब कतरा, पॉकेट मार शब्द किसने कहा? पॉकेट मार बहुत अच्छा शब्द होगा। अभी सुची जी तो इनके अभिनंदन करेंगी तत्काल। ठीक है ना घनश्याम जी को बात तो पूरी करने दीजिए। एक मिनट सुची जी, घनश्याम जी। हाँ, मैं हाथ जोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के से निवेदन करूंगा कि सस्ता नशा वाले अपने प्रवक्ताओं को न भेजा करें। बकरी चोर क्यों? ये शब्द है बहस का। ये कौन से आप सभी घनश्याम जी देखिए, मैं सवाल कुछ पूछती हूँ और आप लोग अपने मानसिक हिसाब से बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने सवाल पूछा कि अगर उन्होंने गर्मी उतारने की बात कही तो यहाँ से भी तो चर्बी उतार देने की बात कही गई ना। ये तो वार पलटवार दोनों दलों से हो रहा है ना। योगी जी ने कहा गर्मी उतार देंगे, इधर समाजवादी पार्टी के उनके सहयोगी नेता कहते हैं चर्बी उतार देंगे। बाल नोचेंगे कुछ देर में। आप इनके नेता पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं। जवाब देने दीजिए ना मुझे घनश्याम जी से। लगेंगे
घनश्याम जी, ये सिर्फ नहीं, मेरे बीच में बोल रहे थे ना, इसलिए इनको थोड़ा सा बीच में बोलने का आनंद चखा रहा हूं मैं। आदित्यनाथ की भाषा, प्रेम शुक्ला की भाषा एक ही है, और इसका मुझे दुख है। भारतीय राजनीति में ये सब, ये गटर वाली की भाषा भी है, अखिलुद्दीन की भाषा, आजम खान की भाषा, रफीक अंसारी की भाषा भी एक ही है। ये गटर वाली भाषा है, इसका मुझे दुख है। जहां तक इस मुद्दे की बात है, मैंने शुरू से कहा कि ये नाली के कीड़े ऐसी भाषा का प्रयोग मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं। मैंने फिर बोला कि भाषा की मर्यादाओं को यदि लांघा जाएगा तो फिर इसी तरीके की चर्चा होगी। मैंने सवाल पूछा था कि अगर उधर से गर्मी उतारने की बात हुई तो फिर यहां से भी तो कोई राहत नहीं थी, कहीं ना चर्बी उतारने की बात हुई, क्या ये बड़ा संसदीय था? उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, बल्कि ये लगता है कि कोई बदलापुर की सियासत यहां खेली जा रही है, जहां पर मैंने पहले जिक्र किया, हर दिन वोकैबुलरी में एक नया शब्द जुड़ता जा रहा है, जिसमें एक ताजा शब्द है हिंदूगर्दी का। अब शुचि जी देखिए, मैं ये मानकर चल रही हूं कि कांग्रेस पार्टी भले ही जनता के सामने समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ अपना कोई प्रत्याशी ना उतारना ये बताता है कि आप दोनों के बीच में भले ही चुनाव से पहले दूरियां हो, लेकिन चुनाव के बाद का समीकरण क्या होगा उससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप मुझे जरा ये बताएं कि इस तरीके के बयान किसी भी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं? हिंदूगर्दी जैसी बात करना, चर्बी उतार देने जैसी बात करना। शुचि जी, शुचि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब मिल रही है, मैं इससे पहले आपको नहीं सुन पाई। शुचि जी, मैंने ये कहा कि इस तरीके के बयान क्या किसी भी पार्टी का लाभ कर सकते हैं? नहीं, ऐसे बयानों को चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का गर्मी वाला बयान हो, चाहे रफीक अंसारी साहब का बयान हो, चाहे संगीत सोम का लेटेस्ट बयान हो। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग नामक जो संस्था है, जो अभी तक एक एडिशनल बॉडी के तौर पर काम कर रही, चाहे प्रेम शुक्ला जी के बयान क्यों ना हो, अगर सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे को बढ़ाने में, समाज को बांटने में किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि, कोई भी प्रवक्ता या कोई भी धरातल पर उपस्थित व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, चाहे वो माननीय श्रीमान अनुराग ठाकुर साहब स्वयं क्यों ना हो, गंभीर कार्यवाही होनी चाहिए। गंभीर कार्रवाई करेंगे घनश्याम तिवारी जी? चुनाव आयोग तो करेगा नहीं करेगा वो तो आगे की बात है, आप लोग करेंगे क्या? क्यों नहीं करेगा भाई, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना। मैं संवैधानिक पद पर हूँ, ना घनश्याम तिवारी जी, और प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठ के उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी घनश्याम जी बोल रहे थे, करेगा भाई, आप लोगों के सहयोगी बोल रहे हैं। घनश्याम जी तरह कब तक काम करेगा? घनश्याम जी देखिए, चुनाव आयोग ने अभी तक मुख्यमंत्री जी के 80-20 बयान पर जब कोई कार्रवाई नहीं की, तो उससे इस पूरे चुनाव में एक संदेश गया कि चुनाव आयोग हेट स्पीच को लेकर के सीरियस नहीं है। तो अगर चुनाव आयोग हेट स्पीच को लेकर के सीरियस है, तो उस पैमाने में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे आरएलडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, हम राजनीतिक दल उसका विरोध कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग का जिम्मा है। लेकिन अभी तक इस चुनाव में कम से कम हेट स्पीच को लेकर के चुनाव आयोग सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है। और आपने 80-20 की बात की, 85-15 भी फिर आप समझा दीजिए, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने 80-20 का फॉर्मूला बताया कि वो क्या सोचते हैं, आप बताएं 85-15 का फॉर्मूला क्या है? 85-15 की बात हो, जिस पार्टी में मुख्यमंत्री, जिनको 5 साल से ये लोग कह रहे हैं संत हैं, महंत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, वो तो कह रहे हैं उन्हें अपना राजपूत होने पे गर्व है। वो कभी अजय सिंह बिष्ट से आदित्यनाथ तो बन ही नहीं पाए। तो जहां पर मुख्यमंत्री खुलेआम अपनी जाति की प्रधानता का वर्चस्व दिखा रहा हो, वहां पर जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में रही है। लोहिया जी की राजनीति इस चीज की थी कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 85-15 हो या 10-90 हो, ये लोहिया जी की राजनीति की बुनियाद है। और इस मंच पर भी प्रेम शुक्ला ये नहीं कह सकते कि उनकी राजनीति, हालांकि ये आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध करती है, लेकिन कम से कम इस खुले मंच पर इसका विरोध नहीं कर सकती। चाहे लोहिया जी की बात हो, उसका विरोध नहीं कर सकते। मैंने कहा कि ये मेरी और आपकी बात नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको एक नजरिया रखना चाहिए हेट स्पीच पर। और अगर उसके दायरे में हमारा कोई भी नेता आता है, हमारी आलोचना अलग जगह है, लेकिन वो चुनाव आयोग का दायित्व है। और अगर उसके नजरिए में, उस मानक में अगर आदित्यनाथ आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, तो ये उनका दायित्व है और उन्हें उस दायित्व का जोड़ लीजिए ना, बिल्कुल जोड़ लीजिए आप। मैंने कहा कि चुनाव आयोग का, मैंने तो शुरू में कहा कि अगर हमारा कोई नेता आता है, हम नहीं चाहते कि चुनाव बेरोजगारों, ये जिस सरकार ने
बेरोजगारों को लाठी मारी है, उस सरकार को हटाना जरूरी है। इसलिए इस चुनाव को किसी ठीक है, मैं तो इस बात को एक कदम थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि दो प्रवक्ताओं ने आप पर आरोप लगाए हैं, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हर्षी, मैं ये समझना चाहती हूँ, इस तरीके के बयानों से नुकसान किसका होता है? चाहे ये 80-20 की बात हो या 85-15 की बात हो, हालांकि दोनों के लिए इसकी परिभाषा अलग अलग है, चाहे बीजेपी की आप बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें। लेकिन ये बोल देना कि ये लड़ाई जो है हिंदू गर्दी को खत्म करने की है, चर्बी उतारने की लड़ाई है, इनकलाब होगा, इससे नुकसान किसका होता है? देखिए मीनाक्षी जी, अगर ये साफ साफ समझ में आए कि किसका नुकसान है तो शायद वो बोलना बंद कर दें। लेकिन जब रफीक अंसारी अपने लोगों के बीच में ये बात कर रहे थे तो कोई घर में कोई बैठक नहीं थी, या जो नाहिद हसन के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति जो बात कर रहा था तो कोई घर में बैठी बात नहीं। और ऐसे ही जब योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 80-20, हालांकि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, 80-20 की जब बात योगी आदित्यनाथ ने की थी तो उसमें अगर एक शब्द मुसलमान या हिंदू हो तो मैं उसकी आलोचना इसी तरह से करूंगा जैसे हिंदू गर्दी पर रफीक अंसारी कर रहा हूं। और 85-15 जब कहा गया था तो वो उस वक्त जो मंडल आंदोलन था जिसमें कहा जाता था उस वक्त सवर्ण, जैसे घनश्याम तिवारी के आगे भी तिवारी लगा हुआ है, मेरे आगे लगा हुआ है, तो ऐसे ही उस वक्त माना जाता था कि जो सवर्ण जातियां हैं वो पिछड़ों का, दलितों का हिस्सा खा जाती हैं। इसलिए कांशीराम और मुलायम सिंह यादव उस वक्त के बड़े नेता थे। लेकिन क्या वजह बन गई कि खुद मुलायम सिंह जी की पार्टी की विरासत संभालने वाले अखिलेश यादव यादवों के अलावा किसी के नेता नहीं बन पाए? करहल में 35% यादव उसके अलावा नहीं जा पाते। और ठाकुरवादी राजनीति का जिसके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन मैं तो इसे समग्र दृष्टि से देखना चाहती हूँ हर्षी, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका। अब अगर कोई व्यक्ति अपने इलाके में खड़ा होकर ये बात कह रहा है कि हिंदू गर्दी मचाई जा रही है, हो सकता है ये उसके इलाके के लिए ठीक हो रहा हो, मुस्लिम बहुलता ज्यादा हो, वहां पर वोट पोलराइज हो जाए तो ठीक, लेकिन बाकी जगहों पर भी तो संदेश जाता है ना, वहां पर हिंदू वोट क्या छिटक नहीं सकता? सिर्फ 10 सेकंड दिए। दरअसल यही असली चीज है। और जो लोग जानते हैं वो मेरठ और मुजफ्फरनगर, वहां का समीकरण बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है कि रफीक अंसारी को अपनी सीट में लाभ मिल जाए, लेकिन क्या दूसरे लोगों को यह नहीं सुनाई देगा कि हिंदू गर्दी मची है, थाने में मची है, जिले में मची है, मुसलमान डरता नहीं है? ये सुनाई देगा। और अच्छा होता कि घनश्याम तिवारी एक बार भी उसकी आलोचना कर पाते। मेरे ऊपर आरोप लगाए, कोई तथ्य तर्क को कभी पाते नहीं, हर बार निरुत्तर होकर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं योगी जी के लिए बोल रहा हूं। मेरी पूरी बातचीत में अभी के पहले कोई शब्द नहीं आया योगी जी का। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि प्रवक्ता के पास अगर तर्क नहीं बचते, वो निरुत्तर होता है तो कहता है कि आप इस पार्टी के लिए बोल रहे हैं। लीजिए प्रेम शुक्ला जी, तब तो फिर मैं ये कहूंगी कि घनश्याम तिवारी जी की पार्टी के विधायक आप लोगों का काम ज्यादा आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरठ में वो बयान देते हैं मुसलमानों का वोट पोलराइज करने के लिए, इधर पूरे उत्तर प्रदेश में आप उस बयान का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर देना चाहूंगा, जो श्रीमान घनश्याम तिवारी ने गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ, जब कोई योगी बनता है, संत बनता है, तो अपनी जाति, अपने परिवार का परित्याग करता, उसकी जाति और परिवार नहीं होता। लेकिन उनकी जन्म की जाति निश्चित तौर पर ठाकुर है और उसमें कोई गौरव बोध होना अपराध नहीं है। संभवतः घनश्याम तिवारी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश सिंह यादव को यादव होने पे कलंक का भाव लगता है और वो मोहम्मद अखिलेश सिंह यादव लिखने लगे। अगर उनको यादव कहने में किसी प्रकार का कलंक का भाव आता हो तो मोहम्मद अखिलेश यादव लिख दे, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप श्रीमान योगी आदित्यनाथ की जब कोई जाति शेष नहीं बची है तो बार बार उनको एक जाति से जोड़ने का आप जो दुष्कांड रच रहे हैं वो लोग भली भांति जान रहे हैं। और कौन यादववाद करता है, कौन इस्लामवाद करता है, ये देवी देश की जनता भली भांति जानती है कि एक ही सारे थानों में कौन सी जाति के लोग बैठ गए थे। और उस जाति के लोगों का पर भी जब लव जिहादी उस जाति की लड़कियों को, विशेष करके यादव समुदाय की लड़कियों को लेकर भागते थे और आजमगढ़ की कई घटनाएं हैं, तो उसमें जो है यादव जाति के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई होती थी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना ये श्रीमान अखिलेश सिंह यादव का डिक्टेट था। और श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के एक प्रतिनिधि, मैं इसलिए तो कह रही हूं प्रेम शुक्ला जी, आज रफीक अंसारी कह रहे हैं कि वो मेरठ में तो उन्हें फायदा दिला सकते हैं, निर्देश है कि वो कहीं से भी पूरे उत्तर प्रदेश में तो ये आपका काम आसान कर रहे हैं। किया जाए पोलराइजेशन का रिवर्स पोलराइजेशन भी तो होता है ना, आज वो रिवर्स पोलराइजेशन बाकी उत्तर प्रदेश में आपको फायदा दे सकता है। हमारा नहीं, बिल्कुल आप हमारा फायदा ना करिए जी। आप पोलराइजेशन मत कीजिए ना। आप जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हैं ना, 17.5% जो है बेरोजगारी CMIE का आंकड़ा था, अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में था, आज 4.1% है।
1.6 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिला, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, 1.4 लाख लोग सिर्फ पुलिस में भर्ती हुए। सिर्फ पुलिस भर्तियों में एक जात विशेष के अलावा किसी और की भर्ती नहीं होती थी। पीसीएस परीक्षाएं एक जात के लोगों भी रिश्वत देकर तभी पास होते थे। तो आपने जिस तरह की विकृत जातिवाद और विकृत सांप्रदायिकता की है, उस कार्यकाल को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूल रही है। इसीलिए आप जो है और भयंकर मजहबी कार्ड खेलकर लगातार हिंदुओं को अपमानित करके, हिंदुओं के लिए अपशब्द बककर कांग्रेस और सपा को लगता है कि हिंदुओं को गरियाने से उनको एक जो है वोट बैंक मिल जाएगा स्वाभाविक तौर पर। तो गरिया लीजिए आप हिंदुओं को जो आपने 500 वर्षों तक ये बीजेपी का आरोप है आप पर कि आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर उससे बड़ा मजहबी कांड खेल रहे हैं। समग्र हिंदू को गाली देकर आप ये सोच रहे हैं किसी एक वोट को एक मुश्त आप पाले, तो ये गलत फहमी आपकी, ये आरोप है आप पर। दोनों बातें हर्षवर्धन जी ने कहा, तो मैं कहता हूं कि अगर 80-20 को डिफेंड करना, उसे विकास का मंत्र मानना, निष्पक्षता का पैमाना है, तो ये दर्शक तय करेंगे। और प्रतिदिन आदित्यनाथ के ठाकुरवादी सोच को डिफेंड करना, उनकी ये बात जो उन्होंने इंटरव्यू में कही कि उन्हें अपने ठाकुर होने पे गर्व है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद हावी हुआ है, अखिलेश सिंह यादव की जिहादी सोच को आप ऐसे डिफेंड करना, उसको संत महंत होने का परिचय क्यों ना बोले? आप मेरे बीच में बोल रहे थे, आपका आदेश मानेंगे और हत्या करवा दोगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हत्या करवा दोगे क्या? ये आदित्यनाथ कर रहे हो क्या चैनल पे? योगी सन्यासी होने का पैमाना लगता है, तो ये उनको मुबारक। ये इन लोगों की राजनीति है। मैं प्रेम शुक्ला जी से हेट की स्पीच पर, हेट के सिलेबस पे कंपीट नहीं कर सकता। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं। सबसे अधिक घृणा आप फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना घनश्याम जी। मैंने ये कहा कि मेरठ में रफीक अंसारी का वो बयान उन्हें फायदा दिला सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही बयान नुकसान भी दिला सकता है समाजवादी पार्टी को। शुरुआत से कह रहा हूं, जैसे कि इस बहस में प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि उनका ये मानना है, उनकी पार्टी का मानना है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है, इन लोगों ने बेरोजगारी मिटा दी है, ये इनकी पार्टी का मानना है। अगर आपका ये दर्शक मानता है तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का आम युवा ये नहीं मानता है, और इसीलिए मैं कहता हूं जो आपका सवाल है कि चाहे वो रफीक अंसारी का बयान हो या आदित्यनाथ का बयान हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो, जो भी बयान इस चुनाव में हेट स्पीच को लेकर के आता है या नफरत की राजनीति को लेकर आता है या किसी एक समुदाय को प्रेरित को उकसाता है, वो बयान गलत है। ये चुनाव को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास है, जिसमें सफल नहीं हो रही, क्योंकि जनता इनके खिलाफ खड़ी है। जनता कहती है रोजगार पे जवाब दो। ये अभी आपको गिनाने लगेंगे कैसे प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई। झूठ, पाखंड, नफरत और डर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। 7 साल में इनकी अपनी हमने बेरोजगारी घटाई है, 5,000 करोड़ बढ़ाया है, और अखिलुद्दीन के कार्यकाल में जिस तरह से हिंदू उत्पीड़न हो रहा था उसको भी रोका है। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी जी, शुचि जी और हर्षवर्धन जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।